नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो अनस्टडी। इग्नू में जो भी छात्र प्रमोट किए जा रहे हैं किस बेसिस पे किए जा रहे हैं, जिनकी बैक है वो किस बेसिस पे प्रमोट किए जाएंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर किस में बैक है, किस तरह से होगा उनका प्रोसेस, और क्या प्रमोट होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है या असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं आपसे। सो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप जरूर दबा दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं हम आपको कि हाँ जी, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। सबसे पहला आंसर तो ये है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म इसलिए फिल करना ज़रूरी है, जैसे कुछ बच्चे ड्रॉप कर देते हैं सेकंड ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, है ना। लेकिन क्या उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने भी तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप भी नहीं भरोगे तो वो भी प्रमोट होंगे, आप भी प्रमोट होंगे। कुछ लोगों की जॉब लग गई है, वो आगे पढ़ाई कैरी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। शायद वो नहीं करना चाहते हैं, ओपन लर्निंग से हैं बट नहीं करना चाहते हैं वो, तो फिर क्या उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? नहीं। इसीलिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है कि आपका रिकॉर्ड हो और आप चाहते हो कि आगे अपनी स्टडी कैरी करना, इसलिए होता है ये रिकॉर्ड के तौर पे। और तभी आपके पिछले असाइनमेंट और पिछले एग्जाम के तौर पर आपको प्रमोट किया जाएगा। पहला आंसर। दूसरा आंसर, असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी है क्या जब प्रमोट हो ही जाएंगे तो? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट इस टाइम का असाइनमेंट 50% और पिछले मार्क्स जो है उसके 50%, उस बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा। और अगर जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर जो भी आएगा टाइम में अपना इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। 2 आंसर हो गए कंप्लीट। अब बैक पे बात कर लेते हैं कि सर इस सेमेस्टर में बैक है मेरा, इस सेमेस्टर में बैक है, क्या मैं हो जाऊंगा प्रमोट? तो मैंने बताया था कि 3 तरह के बैक हैं आप लोगों के, या 3 तरह से बैक आई है जिन लोगों की, उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। जो फर्स्ट टाइप का बैक है वो थ्योरी में, जो लोग पिछले सेमेस्टर में थ्योरी में फेल हुए हैं, ठीक है, वो लोग डेफिनेटली प्रमोट किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब उनका कुछ भी नहीं सबमिट करना, कुछ भी नहीं, पिछले मार्क्स के अकॉर्डिंग और इस बार के असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप 2 में आते हैं हम लोग, जिन लोग पिछली बार असाइनमेंट की वजह से फेल हुए थे। असाइनमेंट सबमिट किया तब भी नहीं हुआ सबमिट, शायद इसलिए फेल हुए हो, या सबमिट जानबूझ के नहीं किया इसलिए फेल हुए हैं, है ना। मतलब कोई रीज़न रहा है, बस असाइनमेंट की वजह से, बट थ्योरी एग्जाम उन्होंने दिया है, समझिए बात को। और अगर मान लो जो दोनों लोगों में फेल है, मतलब जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया, थ्योरी भी नहीं दी, टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग प्रमोट किए जाएंगे। बट उसके लिए एक शर्त हो सकती है, 10% चांसेस बता रहा हूँ मैं, आप इसको दिमाग में डाल लो कि आप प्रमोट होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बट आपसे बाद में सिर्फ असाइनमेंट मांगा जा सकता है ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, उसी सेमेस्टर का, ठीक है, पिछले सेमेस्टर का आपसे सिर्फ असाइनमेंट मांगा जा सकता है। 10% चांसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप भी प्रमोट हो जाओगे। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात मैं जो कर रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर इस तरह से जो भी है, वो यूजी के लिए भी है और पीजी के लिए भी है। बहुत लोगों ने पूछा पीजी की बात नहीं कर रहे हैं आप, तो पीजी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप 2 साल के कोर्स में हो, एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, ईयर वाइज है, अगर मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाइज है तो आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे इस टाइम, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप पास किए जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। फाइनल ईयर के लिए है जो प्रॉब्लम है, जो डिमांड उठ रही है वो सिर्फ फाइनल ईयर के लिए उठ रही है, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जो थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप और लास्ट टाइप जो है, वो ये है कि जो लोग फर्स्ट ईयर में ही फेल हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हैं। जैसे मान लो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो इस टाइम पे, तो थर्ड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है, तो थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आप प्रमोट किए जाओगे किस बेसिस पे? सेकेंड सेमेस्टर के पिछले वाले उसके अकॉर्डिंग नंबर से, ठीक है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो इस टाइम, तो थर्ड सेमेस्टर में बैक है आपकी, और तो सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए, और फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फिर थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से आप फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो गए, समझ गए। बट जो लोग सेकेंड सेमेस्टर में है इस टाइम, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के नीचे तो 0 सेमेस्टर होता नहीं, उसमें तो कोई मार्क्स थे नहीं, तो क्या उनका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आपका प्रमोशन किस बेसिस पे होगा? अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो इस टाइम, तो आप तो प्रमोट तो हो ही रहे हो। लेकिन जो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उसके बेसिस पे आप प्रमोट किए जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किए जाओगे, समझ गए। अगर नहीं समझ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फिर से। तो ये बात रही। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में फेल हैं, है ना, फर्स्ट ईयर से नीचे 0 ईयर तो होता नहीं, तो अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल हो, ईयर वाइज यहाँ पे चल रहा है जो लोग कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट ईयर में जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उस अकॉर्डिंग आपको मतलब अदर सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा, फिर आपको प्रमोट करके सेकंड ईयर में भेजा जाएगा, समझ गए। तो ये बात रही। आपसे भी असाइनमेंट मांगा जा सकता है, 10% चांसेस है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये सारी रही क्वेरीज आपकी प्रमोट करने के लिए। अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट